हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। टॉपर ब्रेन्स में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 1 क्लास 9 साइंस का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का समरी पार्ट को पढ़ेंगे। हम लोग इससे पहले मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का चैप्टर को रीड किया है, चैप्टर को पढ़ा है। और आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो देखिए, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो अभी हम लोग समरी पार्ट करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूरा चैप्टर का समरी आ जाता है, आप शॉर्ट टाइम में क्विक रिवीजन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं एग्जामिनेशंस में, या फिर कभी टेस्ट के दौरान, या कभी भी रिवीजन करने के टाइम ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये इस पार्ट को आपको मिस नहीं करना है, इसलिए मैं हमेशा ही क्लास 8 का भी और क्लास 9 का और आने वाले जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा उसका जो समरी पार्ट रहेगा उसको मैं सेपरेटली बनाऊँगा, ताकि बच्चों को, स्टूडेंट्स को हेल्प हो पाए, इजीली वो लोग एक्सेस कर पाएँ समरी पार्ट को रिवीजन पर्पस के लिए। तो हम लोग चैप्टर में तो हम लोग सब कुछ पढ़ लिए हैं, तो बस उसको इस पार्ट में रिवीजन करेंगे और इसका सेपरेट वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसीलिए आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए, और वीडियो को एक लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, ताकि आने वाले वीडियोज़ भी आपको मिलता रहे। तो पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं। मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। कोई भी मैटर जो होता है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिल करके ही बनता है, ठीक है। और मैटर तो हम लोग पढ़े ही थे, क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। जब कोई कोई भी मैटर, कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट जब कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, कोई जगह लेता है और उसका खुद का कोई मास होता है, कोई वज़न होता है, तब उसको मैटर कहते हैं, ठीक है। मैटर जो होता है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर मैटर बनता है। देन पॉइंट नंबर 2 है, द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट्स इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है और गैस में होता है। अगला पॉइंट है, द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन सॉलिड्स, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स एंड मिनिमम इन गैसेज। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द पार्टिकल्स। हम लोग तो अभी इस पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में पढ़े कि स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ होता है कोई भी मैटर, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, स्मॉल पार्टिकल से मिल करके बनता है। लेकिन तीनों में जो पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है वो अलग अलग होता है, और उसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो वो भी तीनों में अलग अलग होता है। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है, मतलब थोड़ा कम होता है सॉलिड से, और गैस में एकदम कम होता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि ये अगर सॉलिड है तो इसमें जो पार्टिकल्स है वो आपस में एकदम नज़दीक नज़दीक रहेगा, चिपका हुआ, पैक्ड रहेगा, ठीक है, उसमें जगह नहीं रहेगा और स्पेस तो नहीं रहेगा, और इंटरमॉलिकुलर जो स्पेस है वो एकदम कम रहेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। इसीलिए सॉलिड जो होता है वो मजबूत होता है, स्ट्रेंथ होता है, उसमें रिजिड होता है। और लिक्विड का जो रहता है फंडा, लिक्विड में थोड़ा थोड़ा दूर दूर रहेगा, उसके बीच में गैप रहेगा, तो इसका जो इंटरमॉलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी थोड़ा सा कम होगा। किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के कंपैरिजन में। और जब हम लोग गैस को देखेंगे तो गैस में सारा पार्टिकल्स दूर दूर होगा, बहुत दूर दूर, बीच में बहुत सारा गैप होगा, और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर मैक्सिमम। गैप्स मैक्सिमम है लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो मिनिमम होगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को फंडा याद रखना है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। देन अगला पॉइंट है, द स्पेसेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आर मिनिमम इन द केस ऑफ सॉलिड्स, इंटरमीडिएट इन केस ऑफ लिक्विड एंड इन मैक्सिमम इन गैसेस। कहने का मतलब है कि सॉलिड में जो है, सॉलिड के केस में जो ये हम लोग देखे हैं, सॉलिड के केस में पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से नज़दीक रहता है, उसमें स्पेस बिल्कुल कम रहता है, तो काइनेटिक एनर्जी जो रहता है, उसमें मूवमेंट करने का जो क्षमता होता है वही काइनेटिक एनर्जी होता है। तो इसमें मूवमेंट नहीं करता है क्योंकि सारा पार्टिकल्स जो है, ये देखिए सारा चिपका हुआ, तो इसमें मूव करने का जगह ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें बहुत कम होता है। इसमें लिक्विड में जब हम लोग देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा गैप है, थोड़ा थोड़ा गैप है, मतलब थोड़ा काइनेटिक एनर्जी उसको यूज़ करके उसका जो पार्टिकल्स है वो मूव करने में सक्षम होता है, वो मूव कर पाता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और गैस के केस में
पार्टिकल्स जो है वो बहुत दूर दूर होता है गैस के केस में। तो गैस का जो पार्टिकल्स है वो बहुत मैक्सिमम उसमें काइनेटिक एनर्जी रहता है और वो मूव करता रहता है इधर उधर, पूरा गैस उड़ता ही रहेगा इधर उधर। उसका पार्टिकल जो है वो फ्रीली मूव कर पाता है। क्यों? क्योंकि स्पेस जो है उसके पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा होता है। अगला पॉइंट है द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज़ मोस्ट ऑर्डर्ड इन द केस ऑफ सॉलिड। तो ये देखिए, अभी जैसे हम लोग बात किए हैं कि सॉलिड के केस में जो है, यहाँ जो हम लोग दिखाएं सॉलिड के केस में, जो हम लोग यहाँ पे देखें सॉलिड के केस में सारा चिपका हुआ है, सारा पार्टिकल्स, ठीक है, चिपका हुआ है। तो उसका जो अरेंजमेंट है वो एक ऑर्डर में चिपका हुआ है, ऑर्डर में बैठा हुआ है, ठीक है। और लिक्विड के केस में लेयर्स जो है वो स्लिप होता है, क्योंकि उसके बीच में गैप है। सारा फंडा वहीं से होता है कि उनके बीच में गैप है। तो आपको बस वही फंडा याद रखना है कि इनके बीच में जो है, किन के बीच में गैप्स होता है, किन के बीच में गैप्स कम होता है, किन के बीच में बहुत कम गैप होता है। तो इसी पे सारा फंडा बेस्ड होता है। यहाँ पे जो इस पॉइंट में बोला जाता है अरेंजमेंट जो होता है इसमें सॉलिड के केस में जो पार्टिकल्स का, वो बहुत ऑर्डर किया हुआ रहता है, सेट किया हुआ रहता है, फिक्स रहता है। और लिक्विड के केस में थोड़ा थोड़ा गैप रहता है, तो वो इधर उधर थोड़ा स्लिप करता है, वो मूव कर सकता है पार्टिकल्स, क्योंकि जगह है वहाँ पे। और गैस के केस में क्या होता है, गैस के केस में वो स्लाइड ओवर ईच अदर करता है, एक एक दूसरे के ऊपर वो चढ़ता रहता है, घूमता रहता है, मूव करता रहता है। क्यों? और ऑर्डर में भी नहीं रहता है, देयर इज़ नो ऑर्डर, पार्टिकल जस्ट मूव अबाउट रैंडमली, और रैंडमली इधर उधर मूव करता रहता है गैस में, क्योंकि गैस में स्पेस बहुत ज़्यादा रहता है पार्टिकल्स के बीच में, वो उड़ता ही रहता है, घूमता ही रहता है अंदर में, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि सारा जो ये फंडा है ये बस इंटरमॉलिकुलर गैप्स जो है, मॉलिक्यूल के बीच में गैप्स है, उसी के ऊपर सारा फंडा बेस्ड है। वो आप समझ गए तो सब कुछ हो गया। देन है अगला पॉइंट, द स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल। द स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। मतलब एक स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में बदल सकता है। सॉलिड जो है वो लिक्विड में बदल सकता है, सॉलिड जो है वो गैस में बदल सकता है। हम लोग चैप्टर में पढ़े हैं, ठीक है। जब हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर रिक्वायर्ड अमाउंट में हम लोग देते हैं, या उस और टेम्परेचर और प्रेशर जब ज़्यादा देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है एक दूसरे फॉर्म में, ठीक है। सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। सिस्टम ये होता है कि सॉलिड से पहले लिक्विड जाता है, फिर लिक्विड से गैस होता है। लेकिन अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाएगा, अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाएगा तो उस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, तो इसको सब्लिमेशन बोलेंगे। देन है अगला है डिपोजिशन। डिपोजिशन इज द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट। यहाँ पे गैस जो है वो डायरेक्ट सॉलिड स्टेट बन जाएगा, लेकिन नियम क्या है, गैस जो है पहले लिक्विड में जाना चाहिए था, फिर सॉलिड में जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे गैस जो है डायरेक्ट सॉलिड बन जा रहा है। तो जब डायरेक्ट सॉलिड बन जाएगा तो वो डिपोजिशन कहलाएगा। डिपोजिशन इज द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट। गैस जो है वो डायरेक्टली सॉलिड बन जाएगा, तब वो डिपोजिशन कहलाएगा। देन है बॉइलिंग। बॉइलिंग इज़ अ बल्क फेनोमेनन। ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि बॉइलिंग जो है वो कैसा फेनोमेनन है। ये बल्क फेनोमेनन है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क मतलब होल ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट। बल्क कहने का मतलब है बॉइलिंग जब होता है वाटर का या लिक्विड का, तब लिक्विड के चारों तरफ, लिक्विड के होल में, पूरा टोटल में जो पार्टिकल्स है वो बॉयल होता है। बल्क फेनोमेनन इसलिए बोला जाता है। बॉइलिंग का जो काम है वो सारे पार्टिकल्स पे होता है, ठीक है। देन इवापोरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इवापोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेनन। सरफेस फेनोमेनन मतलब सरफेस पे होता है। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज इनटू वेपर स्टेट। उसके बाद है द रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया एक्सपोज टू एटमोसफेयर, द टेम्परेचर, द ह्यूमिडिटी एंड द विंड स्पीड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने और भी चैप्टर में बताया है पढ़ाने के दौरान, तो ये सब आपको नोट कर लेना कि इवापोरेशन जो है, रेट ऑफ इवापोरेशन किस किस कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो द एटमॉस्फेयर एरिया, सरफेस एरिया एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर,
द टेम्परेचर, द ह्यूमिडिटी एंड द विंड स्पीड, इन सब पे डिपेंड करता है क्या ना, रेट ऑफ इवापोरेशन। और इवापोरेशन का अगला पॉइंट है इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवापोरेशन जब होता है तो वो कूलिंग करता है, ठीक है। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लेटेंट हीट, लेटेंट का मतलब ही होता है हिडन, हिडन हीट। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो होता है वो हीट एनर्जी होता है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस। 1 kg लिक्विड को गैस में बदलने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होता है उसी को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। देन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मुझे लगता है कि समरी में आ गया है, तो इनको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न जो होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पे जब 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में बदलना होता है और उसके लिए जो एनर्जी, हीट एनर्जी चाहिए होता है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ओके। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बॉक्स, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चार्ट दिया गया है यूनिट्स का, मेजरेबल क्वांटिटीज़ है और उसका यूनिट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा के लिए याद रखना है। टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो केल्विन होता है, जिसका सिंबल के। लेंथ का होता है मीटर, लेंथ को हम लोग मीटर में ही मापते हैं और उसका सिंबल होता है एम। मास को हम लोग किलोग्राम में वजन करते हैं और केजी होता है सिंबल। वेट, वेट को न्यूटन में करेंगे, फिर एन होता है सिंबल। वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर में, और ये होता है मीटर क्यूब, ऐसे लिखते हैं उसका सिंबल। डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब इसका सिंबल। और प्रेशर को पास्कल में हम लोग मेज़र करते हैं, यूनिट जो है प्रेशर का पास्कल, और इसका सिंबल है पीए। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। अगले वीडियो में मैं इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन को पूरा करूँगा और एक्सरसाइज के साथ इसका जितना भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन पाएगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी बन पाएगा, मैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज के ऊपर मैं वीडियो एक बनाऊंगा सेपरेटली, ठीक है। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगला आने वाला वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। वीडियो को एक लाइक कीजिए वीडियो अच्छा लगा होगा तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर के आएंगे एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर और एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।